हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंग बुक से इंस्पायर्ड है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है निगेमास। निगेमास का मतलब होता है दूर भागना। आप किसी चीज़ से जब दूर भागते हैं और ओनली तब हम भाग रहे हैं तो हम हासिरिमास। ओनली आप सिर्फ भाग रहे हो तो हासिरिमास, लेकिन आप जब किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो तो निगेमास। ठीक है। नेक्स्ट है सवागी मास। सवागी मास होता है शोर मचाना। जैसे कि भाई आप क्लास में शोर वगैरह कर रहे हो। एक हमने नाउन पढ़ा है उरुसाई। उरुसाई भी होता है और सवागी मास भी होता है। ये वर्ब है सवागी मास। नेक्स्ट है अकीरामे मास। अकीरामे मास होता है जैसे भाई गिव अप कर देना। आप जैसे कि यार हार मान लेना, हिंदी में बोलते हैं ना कि हार मान लेना, कि अकीरामे मास था कि यार मैं जैपनीज तो पढ़ रहा था लेकिन बहुत हार्ड थी इसलिए अकीरामे मास था। या फिर जापान में क्या है कि भाई जैसे लाइसेंस वगैरह के लिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप कई बार गए तो आपको बार बार फेल कर दिया, तो अभी आपने क्या किया यार, आपने अब गिव अप कर दिया, आपने हार मान लिए, तो अब अकिरा में मास था। ठीक है। नेक्स्ट है नागे मास। नागे मास का मतलब होता है फेंकना। फेंकना का मतलब झूठ बोलना नहीं, मतलब कि चीज़ों को फेंकना। ठीक है। जैसे कि साई, साई होता है पासे। हम पासे को फेंक देते हैं ना, ऐसे पासा, साई होता है पासा, पासा हो नागे मास। तो पासों को फेंकना इस तरह से ना, तो इसका मतलब होता है थ्रो करना किसी चीज को ना। जैसे गोमी नागेते कुदासाई, उसको भी बोल दे भाई गोमी बाको नहीं नागेते कुदासाई, भाई गोमी बाको में फेंक दो। ठीक है। मामोरी मास होता है रूल को फॉलो करना। रूरू होता है जैपनीज वर्ड, ये भी रूल होता है, और किसोकु भी रूल होता है, रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो किसोकु मामोते कुदासाई। ठीक है भाई, ये जापान में तो आप जैसे ही आओगे तो ये वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपको बोलेगा कि निहोनो रूरो में चकी भी सीधे इसकारा चांद रूरो मामोते कुदासाई ने, इस तरह से ना। तो आगे मास, आगे मास होता है ऊपर उठाना, सागे मास होता है कि नीचे करना। ठीक है। तो लोअर अप, लोअर डाउन, जैसे ते ओ सागे ते कुदा, सॉरी ते ओ आगे ते कुदासाई, भाई हाथ को ऊपर उठाओ, ते ओ सागे ते कुदासाई, हाथ को नीचे कर लो। ठीक है। सुताई मास, सुताई मास होता है जैसे भाई हमारी, जैसे हमने यार कोई चीज़ है, अब जैसे कि हम बेसिकली क्या यूज करते हैं कि भाई आपने ना कोई चीज़ है, आपने अपने सीनियर को बोलनी है, लेकिन अभी वो आज छुट्टी पे है। अब वो कल आएगा और कल आप छुट्टी पे हो, आप फिर परसों, अब ऐसे ज़्यादा दिन हो जाएगा। या फिर आपको भाई अर्जेंट में आप ऐसे बीमार हो गए, और जैसे आपका भाई जो आसपास का, आपके आसपास के स्टूडेंट जैसे स्कूल में जाते थे, तो भाई हम बीमार हो जाते थे, हम बोल नहीं देते थे कि भाई, या तो ड्राइवर को बोल देते थे कि भाई वो सुताई मास, मतलब उसको बता देना प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को कि यार आज मैं बीमार हूँ, आज स्कूल नहीं आऊँगा। तो जब कोई हमारा कोई मैसेज किसी, कोई हमारी चीज़ किसी और को मतलब सुताई मास करके दे ना, भाई हमारा मैसेज किसी और को, मतलब कि टू कन्वे, टू ट्रांसमिट करना ना, इस तरह से। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे भाई मैं आज बीमार हूँ और मैं अपने दोस्त को बोलूँ फ़ोन करके कि भाई आज तू स्कूल जाएगा, तो मैडम को बोल देना कि मैं आज बीमार हूँ, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ वो बोलेगा तो इसको बोलते हैं सुताए मास करना। ठीक है। सुताए ते कुरे मासेंका। ठीक है। क्यों कोरारे नाइत्यो को तो सुताए ते कुरे मासेंका, इस तरह से। चुई सीमास, चुई सीमास होता है भाई कि वार्निंग देना, सावधान रहना, ध्यान रखना। ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है जैसे कि किकाई नी चुई सीते कुदासाई। ठीक है भाई, कि भाई किकाई होता है भाई मशीन होती है ना, जैसे कंपनी वगैरह में बड़ी बड़ी भाई मशीनें वगैरह लगी, तो भाई इनमें थोड़ा चुई, इनसे भाई थोड़ा सावधान रहना। ओकाने नो सुकाई का था, भाई जो ओकाने यूज करने का तरीका, उससे भी थोड़ा भाई सावधान रहो। ऐसा पता चले कि एक महीने की सैलरी एक वीक में ख़त्म कर दिया, 21 दिन मांगते हुए डोल रहे हो पैसे। ठीक है। कुर्बानी चुई से ते कुदासाई की, भाई इंडिया के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जापान में तो सब रूल मतलब कि लाइन के अंदर ही चलती है गाड़ी, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता नहीं है, यहाँ पर तो देखने को भी नहीं मिलता है। इंडिया में जरूरी, इंडिया में भाई कि कुरमा से सावधान रहो। ठीक है। कियोसु केते कुदासाई भी बोलते, कुर्मानी कियोसु केते कुदासाई। लेकिन चुई मतलब किसी चीज़ से अपना ध्यान रखना, सावधान रहना। जिकानी चुई सीते कुदासाई। ठीक है। जिकानी गो चुई सीते कुदा, गो होता है रिस्पेक्ट के लिए, गो चुई सीते कुदासाई। ठीक है। इस तरह से तो वार्निंग देना। ठीक है। हम बोले यार ज़्यादा टाइम नहीं, जिकानी चुई सीते कुदासाई, इस तरह से। हाजुसिमास होता है कि भाई जैसे कि किसी चीज़ को निकालना, टू रिमूव, जैसे कि हमने कोई चीज़ पहन रखी है उसको निकालना, या हम किसी सीट पर बैठे उसको छोड़ने, जैसे सेकी ओ हाजुसिमास, सीट छोड़ दो, मतलब सीट छोड़ना। मेगाने ओ हाजुसिमास, भाई चश्मा निकालना, हमने चश्मा पहन रखे उसको निकालना।
कबा, अब जैसे भाई मोबाइल को हमने कवर लगा रखा लेकिन मोबाइल को कवर से निकालना, तो मतलब निकालना, छोड़ना, इस तरह का सेंस देता है। पहनी हुई चीज़ निकालना। दामे, दामे तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जैपनीज का जो स्टार्टिंग के जो 8-10 वर्ड हैं उनमें ही आ जाता है दामे। दामे तो हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, N5 के फर्स्ट लेसन में ही पढ़ लेते हैं दामे। नेक्स्ट है सोरेबाई केमासे, जो सेम है जो मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेसन में भी लिखा था, वहीं से कॉपी पेस्ट इधर भी कर दिया है। ये ठीक नहीं है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। जो ये 33 है ना, 32 लेसन में भी आया है सेम वोकेबुलरी। 32 देखो ये रहा ना, यहीं से कॉपी पेस्ट है। सेकी, सेकी सीट है, हमने ये देखो यहाँ पर भी पढ़ा है, सीट मतलब कि जैसे ट्रेन वगैरह, सीट लास्ट लेसन में भी आया था। फाइट तो, यहाँ पे फाइट तो का मतलब फाइट है, लेकिन वो वाला इंडिया वाला फाइट नहीं है, जैसे लड़ाई वाला फाइट नहीं, जैसे कि हम जब अपने किसी गोल के लिए फाइट करते हैं, गांबारी मास करते हैं, हाँ, इंडिया में स्ट्रगल बोलते हैं ना जिसको, भाई यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये वो वाला फाइट तो है, ठीक है। फाइट तो सीते मास, ठीक है। तो भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। केंका सीमास, जो लड़ाई होती वो होती केंका सीमास, ये है केंका। अब ना आपने लड़ाई कर ली किसी से, इसमें मुक्के वगैरह भी बच जाते हैं, ठीक है। हाँ, मोमे मास, मोमे मास का मतलब कि ये नहीं है कि भाई मुक्के वगैरह बच गए, ये भी लड़ाई है, लेकिन ये जैसे कि यार मोह से विवाद हो जाना, इसको बोलते विवाद। यार मोह से भी विवाद हो जाना, ठीक है। ओ काने नो को तो दे तो मोदाची तो मोमे मास था, यार कि पैसों को लेकर ना दोस्त से विवाद हो गया, ठीक है, इस तरह से। माकू, माकू होता है मार्क करना चीजों को, ठीक है। जैसे क्रेन कारेंदानी दिवाली ओ माकू सीते खुदा से, भाई आप कैलेंडर में ना तांजोबी को, दिवाली को, किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी इवेंटों को, ठीक है, माकू मतलब मार्क कर लो। और मार्क करोगे किससे, मार्कर से करोगे तो उसको बोलते हैं माका, ठीक है। और ये होता है बोरू, बोरू, बोरू का मतलब होता है बोल, और बोल को जो जैपनीज वर्ड है वो तामा, तामा भी बोलते हैं। एक मिनट ना, ये मेरे को बाद में याद, जैसे जैसे याद आता है ना, मैं ऐसे साथ साथ इसमें लिखता हुआ चलता हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी है, जितनी याद करो उतना अच्छा है। सेनताकी, सेनताकू की होता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। रेई सुई की, ये होता है कि भाई रेई सुई मतलब कि चीज़ों को ठंडा करने वाले ना। रेई जोको होता है, फ्रीज को रेई जोको बोलते हैं, लेकिन ये भी वही जो चीज़ों को जो ठंडे करने वाली मशीन होती है, तो रेई सुई की। अरे ये तो रेई सुई है ना, रेई ठंडा, सुई हो गया वाटर की, ये तो वाटर कूलर है, रेई सुई की, ये वाटर कूलर के लिए है, ठीक है। हाँ, और की होता है मशीन किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर कूलर, ये हो गया हमारे कपड़े धोने की मशीन, ये हो गया वाटर कूलर मतलब कि पानी ठंडा करने की मशीन, ठीक है। हाँ, तो वो रेई हुई ना ठंडा वाला ही, रेई का सुनते ही ना कि हाँ भाई ठंडा वाला। की होता है किसी भी चीज़ के बाद हम की लगा देते हैं, जैसे की, ये कांजी है की ना, तो ये मशीन के लिए आता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाम बाई की एक वर्ड, तो उसमें भी यही वाला की, क्यों हाम बाई हो गया कि ऑटोमेटिक सेल वाला, सेल्स मशीन, हाम बाई की, हाम बाई होता है सेल्स, ठीक है। जिदो हाम बाई होता है ऑटोमेटिक सेल, ठीक है। तो जिदो हाम बाई की कांजी लिखी रहती है तो और मज़ा आता पढ़ने में, हिरागाना में ना प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लोगों ना कांजी पढ़ो। N4 की कांजी अभी अपलोड नहीं है शायद, लेकिन N5 की कांजी सारी अपलोड है, और N4 की भी जल्दी कर देंगे। शायद ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक तो हम कर देंगे कांजी भी अपलोड। किसोकू, किसोकू वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, किसोको मामोते कुदासाई दोको नि आरु कोको नि, ने किसोको मामोते कुदासाई, किसोको रूल रेगुलेशंस कहाँ पर है, ये रहा। सीओ किन्सी, सीओ होता है टू यूज, सीओ का मतलब होता है यूज, ठीक है। सीओ होता है यूज, और सीओ किन्सी होता है कि आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीओ किन्सी होता है यूज नहीं कर सकते। ताची इरी किन्सी, ताची इरी किन्सी, ताची इरी किन्सी होता है कि भाई आप ना एंटर नहीं कर सकते, ये ना फिक्स वर्ड है। किन्सी होता है कि भाई नेगेटिव के लिए ना, मतलब कि दामे के लिए। किन्सी मतलब कि यार इंग्लिश में क्या बोल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वो बोलते हैं ना, किन्सी होता है कि भाई कि किसी चीज का, यार किन्सी को क्या बोलते हैं, किन्सी मतलब कि मना करना ना, सिंपल मतलब कि जैसे कि भाई ऑफिशियली किसी चीज के लिए मना कर देना, जैसे कि भाई सीओ किन्सी है, अब जैसे कि किसी चीज पर हम लिख दे कि सीओ किन्सी, आप भाई इसको यूज नहीं कर सकते, मना करने के लिए होता है किन्सी, ठीक है। ताची इरी किन्सी, जैसे ताची इरी होता है एंटर, किन्सी आप एंटर नहीं कर सकते, तो किन्सी होता है मना करने के लिए, ठीक है। आसी मोतो चुई, आसी मोतो, आसी मोतो होता है कि पैर, आसी हो गया पाँव, मोतो मतलब वो जगह, पैर वाली जगह,
और चुई जो हमने ऊपर पढ़ा सावधान रहो, तो मतलब पैरों की जगह को, मतलब अपना भाई थोड़ा पैर को सावधान हो जाओ, मतलब पैर पे कभी कुछ भारी सामान गिर जाए ना इसलिए, या फिर आप कहीं पर ठोकर वगैरह लग जाओ, ठीक है, तो वो होता है हाशिमोतो चुई, ठीक है। CO2 यूज, सीओ किन्सी यूज नहीं कर सकते, ताचेरी किन्सी एंटर नहीं कर सकते, हाशिमोतो पैरों वाली जगह पे सावधान हो जाओ। इरीगुच्ची होता है एंटर करना। गुच्ची ना यहाँ पर मतलब कि मतलब गुच्ची ना जैसे कि गेट का सा सेंस देते, जैसे कोई ऐसा दरवाजा ना, जैसे भाई निकलने बढ़ने का थोड़ा दरवाजा का सा सेंस, एक्चुअल दरवाजा नहीं होता, दरवाजे को तो तोबीरा बोलते हैं, दोआ बोलते हैं, उनके लिए गेन कान होता है जो मेन एंट्रेंस होता है, वो सब अलग वो कर दे। लेकिन ये जो गुच्ची है ना, इसकी इस तरह की से कांजी होती है, ठीक है, एक मिनट ना, गुच्ची गुच्ची, तो हम इसमें ना थोड़ा मतलब ऐसा, जैसे देखिए गुच्ची आ गई ना, मतलब इसमें इसमें घुसना और निकलना, तो इसको गुच्ची बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो घुसना और निकलना, मतलब ऐसे डब्बे से है ना, तो ऐसे याद कर लो, इरी गुच्ची। इरी गुच्ची मतलब आप जहाँ से एंटर होंगे, मतलब जैसे कि भाई हमारा जो मेन गेट होता है घर का, वहां से हम घुसते हैं तो वो इरी गुच्ची हो गई। अब जैसे मॉल वगैरह में निकलने का रास्ता अलग होता है, बढ़ने का रास्ता अलग होता है, मतलब निकलना और एंटर होने का दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं ना, तो ये मॉल वगैरह में होता है, जापान में बहुत यूज करते हैं। इरी गुच्ची व दोको देश का, दे गुच्ची व दोको देश का। दे गुच्ची निकलने वाला, निकलने वाली गुच्ची, और हिरी गुच्ची मतलब घुसने वाली, और हिजो गुच्ची होती है भाई इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है, ये एग्जिट्स के लिए है ना, इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है, ये ओनली एग्जिट हो गया, ये एंट्रेंस हो गया। हाँ, तो गुच्ची गुच्ची ये सेम रहता है। गुच्ची आप इस कांजी से याद कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कांजी लिख दी है, ठीक है। इसको थोड़ा और एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं गुच्ची को। हाँ, यूरो, यूरो होता है जैसे भाई पेड़, कोई चीज़ पेड़ है। मूर्यो, मूर्यो होता है भाई कोई चीज़ फ्री है। अब जैसे कि हम भाई ऐसे, अगर आप भाई कहीं बाबा वाबा पे जाते हैं ना, ऐसे मंदिर में, हमारे यहाँ पे बाबा मोहन राम की जय बाबा मोहन राम का बिल्कुल पास में मंदिर है, तो भाई वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे फ्री में ना ठंडा पानी वगैरह मिलता है, तो वो क्या होता है, वो सब फ्री होता है। लेकिन कहीं कहीं पे ना भाई पानी की बोतलें बिकती है पैसे में भी, तो वो यूरो में गिनी जाएंगी, भाई इनका पैसा लगेगा, ये पेड़ है और फ्री वाला पानी है, ठीक है। वैसा पानी भी जो आप गिलास से पी लो वो फ्री का है, और अगर आपको बोतल चाहिए फिर भाई वो यूरो है, मतलब पैसे लगेंगे, पेड़ है। साकू जित्सु, होन जित्सु, आसु और मियोनिची, ये फॉर्मल वर्ड है, ये फॉर्मल वर्ड है। वैसे हमने आंसू का, मियोनिची का, आसिता, क्यो, किनो, ये हमने ऐसे पढ़ा ना, किनो का मतलब कल। किनो का फॉर्मल वर्ड होता है साकुजित्सु, क्यो का फॉर्मल वर्ड होता है होनजित्सु मतलब आज, और ये साकुजित्सु कल जो बीत गया। आंसू, आंसू थोड़ा सा आंसू फॉर्मल होता है आसिता का, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल होता है, ठीक है। और म्योनिची होता है बहुत ज्यादा फॉर्मल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आसिता, आसिता जैसे हम भाई फैमिली और फ्रेंड्स में यूज करते हैं। आंसू का हम न्यूज में यूज करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल, मतलब हम यूज नहीं करते, न्यूज वाले यूज करते हैं। और बॉस, बॉस में, बॉस को हम यूज करेंगे, हम ऑफिस में यूज करेंगे सीनियर्स को ना, म्योनिची। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, क्यूग्यो, अब आ जाते हैं यहाँ पर। क्यूग्यो होता है, क्यू हो गया अर्जेंट, और ग्यो मतलब भाई अर्जेंट बिजनेस, ठीक है, क्यूग्यो। अब इसका मैंने शायद नीचे ना एक्सप्लेन दे रखा, क्यूग्यो का नहीं दे रखा, क्यू, क्यूयो, ओ सॉरी भाई, ये क्यूयो है, क्यूग्यो है। क्यूग्यो होता है, क्यू आ गया हमारा यासुमी, ये हो गया क्यू, कांजी नहीं लिखी हुई ना तो प्रॉब्लम होती है। क्यूग्यो, क्यूग्यो होता है कि भाई जैसे कि क्यू आ गया हमारी यासुमी की कांजी, और ग्यो हो गया हमारा बिजनेस, कि जैसे कि आज जैसे छुट्टी होना, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, 2 दिन, जैसे मंडे टू फ्राइडे बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस डेज होते हैं, तो एक जो उस दिन हम काम करते हैं, तो उस दिन वो उस शॉप का, उस स्टोर का, उस दुकान का या उस मॉल का वो एक ग्यो है। और जब उनकी छुट्टी होती है जैसे सैटरडे संडे, तो क्यू ग्यो, कि भाई आज बिजनेस बंद है, आज काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बिजनेस छुट्टी और ये बिजनेस वर्किंग, मतलब कि बिजनेस डेज, ठीक है, और ये बिजनेस, बिजनेस यासुमी वाले छुट्टी वाले दिन, ठीक है। एक ग्यो चू, एक ग्यो चू मतलब जैसे कि बोलते कि भाई ये एक ग्यो चू है अभी भी चल रहा है, तो चू ना आईएनजी की कांजी देता है, ठीक है। तो जैसे बोलते भाई कि ये इसका मंडे को काम तो है, एक ग्यो वा गेत्सुयो भी देश के दो इमामो एक ग्यो चू, लेकिन अभी भी आज भी ये एक ग्यो में चल रहा है, आज भी भाई ये वर्किंग है, ठीक है। और उसमें से क्यों वा क्यू ग्यो देश, यार आज छुट्टी है, ठीक है, क्यों ग्यो, लेकिन ये सब क्या है, दुकानों उकानों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे छुट्टी को लिए आसुमी, ये सॉरी यासुमी, आसुमी नहीं यासुमी, ठीक है। सीओ चू, सीओ हमने ऊपर पढ़ा था टू यूज, सीओ चू, सीओ
सियोकिंसी ना कि यूज नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना सियोकिंसी, सियोकिंसी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूँ सियोचू, भाई मैं किसी चीज़ को अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कुरमाओ सियोचू, यार मैं अभी इस कार को यूज करता हूँ तो कोरेवा सियोचू देस। देनवाचू, भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ तो आईएनजी आ गया ना, देन भाई मैं बात कर रहा हूँ अभी, मतलब मैं देनवाचू हूँ। सिगोतोचू, यार मैं आज काम पे हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ सिगोतोचू, चू आ गया आईएनजी के लिए। आप जब कोई काम कर रहे हो, ठीक है, हाना से चू, भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, चो तुम्हारे खुदा साइन हाना से चू देस। हाँ, दो यू होता है किस तरह का या कैसा। दो यू का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दो यू इमी देश का। क्या मतलब है भाई, क्या कहने का क्या मतलब है, ठीक है, दो यू सिगो तो देश का कैसा काम है, दो यू हितो देश का कि भाई किस तरह का इंसान है, ठीक है, तो इस तरीके था दो यू। दो यू दो है और दो यू, ठीक, यू मतलब टू से, ठीक है, तो दो ये हाव वाला दो आ गया और यू आ गया टू से वाला, ठीक है। हम्म नेक्स्ट है मो और अतो। मो तो एक होता है भाई ऑलरेडी, हमने मो गुहान ताबे मास्ता ऑलरेडी का सेंस देता है, अतो होता है बाद में, ठीक है। इस लेसन में मो का सेंस क्या दिया हुआ है, इसमें है यूज विद नेगेटिव, यूज विद नेगेटिव्स, ठीक है, इस लेसन में आया था ना, नेगेटिव्स में यूज आया था मो का। तो एक तो ऑलरेडी का होता है भाई मो गुहान ताबे मास्ता, नेगेटिव के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, मो ताबे तेनाई देस, ठीक है, मो ताबे मासेन, भाई नहीं खाऊंगा, ठीक है, मो ताबे मासेन और ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो हम इसका नेगेटिव के साथ भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव के साथ भी, दोनों में चलता है। अतो, अतो तो सिंपल है के बाद, अतो या अतो दे, दोनों वर्ड यूज करो सेम ही है, ठीक है। अतो नानजी कान देस का, ठीक है, या नोकोरी जी का नोकोरी अतो, ठीक है, अतो दे हनासिमास बाद में बात करूंगा, दे पार्टिकल के साथ भी यूज कर सकते, ठीक है, अतो नानजी कान हतारा की मास का, और भाई इसके अलावा कितने घंटे काम करोगे, ठीक है, तो इस तरह से अतो होता है के बाद। नेक्स्ट है चूशा, चूशा ईहान। चूशा होता है पार्किंग, हमने जो पढ़ा था ना, चूशा जो पार्किंग लॉट, ठीक है, जहां पर हम कार पार्किंग करते हैं, और ईहान होता है वोइलेशन करना ना, रूल वगैरह का, जब हम किसी चीज का हम रूल का वोइलेशन कर दें तो उसमें हम ईहान बोलते हैं, तो चूशा ईहान, भाई आपने कार पार्किंग में वोइलेशन किया है, तो हमने जैसे हमने कोई कार पार्किंग का रूल तोड़ दिया, चूशा ईहान, ठीक है, कोत्सु ईहान, जैसे भाई हमने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ठीक है, तो ईहान हो गया वोइलेशन करना किसी रूल का। बाकिन, बाकिन होता है कि चालान हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का भाई बाकिन चालान होगा भाई इस चीज़ का ना, हाँ फाइन लगेगा, बाकिन होता है। केई सात्सु लगाएगा कौन, पुलिस लगाएगी ना, तो केई सात्सु बाकिन, ठीक है। नेक्स्ट है जुप्पुन, जुप्पुन इनाई। इनाई का मतलब होता है के अंदर, विद इन, इसका मतलब होता है विद इन, इनाई। जैसे जुप्पुन इनाई, भाई 10 मिनट के अंदर ये काम कर दूंगा, ठीक है, 10 मिनट के अंदर या एक मान के अंदर ये चीज खरीद दूंगा, इच्ची मान इनाई नहीं कोरेओ कायमास, ठीक है, भाई एक एक मान के अंदर इस चीज को खरीद सकता हूँ, तो ये होगा इनाई विद इन, भाई इस चीज के अंदर, ठीक है, टाइम पैसे के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। देम्पो, देम्पो होता है कि ये ना एक तरह से पुराने जमाने में, हिंदी में इसका सर्च किया तो तीर भेजना, ठीक है, तीर का मतलब संदेश भेजना। और ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि जापान में कि क्या होता है कि भाई हम ना क्या करते, अगर हम खुद से कुछ लिख के भेजते हैं तो भाई वो वैसा हो जाता है, इसमें हम जापान के क्या करते हैं भाई, गूगल वगैरह से कुछ साइट वगैरह से ना कुछ भी एक अच्छे तरह का ना, जैसे हम भाई किसी की शादी वगैरह में जा नहीं पाए, वैसे बहुत खत्म हो चुका है इस चीज़ का यूज ना, और ना ये हमने, हमें इतने साल हो गए ना हमने इस वर्ड को कभी यूज किया जापान में, ठीक है, लेकिन इसका बस थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ। ये क्या है कि जैसे कि भाई मेरी शादी है, मैंने आपको शादी में बुलाया, आप मेरी शादी में नहीं आ पाए, तो आप मेरे को क्या करोगे, आप ना ऑनलाइन ना गूगल से डाउन कुछ करके, डाउनलोड करके, मतलब नहीं डाउनलोड नहीं, आप गूगल से ना सर्च करके वेबसाइट पे, इनकी वेबसाइट होती है, वहाँ से जाके आप ना अप्लाई कर दो, वहाँ पे आप पैसा पे कर दोगे, और वो ना एक ग्रीटिंग कार्ड सा ना मेरे घर डिलीवर कर देंगे, उसमें कुछ आप पैसे वगैरह भी डाल सकते हो, तो ये ऐसा होता है, ठीक है, तो मतलब इसको हम नहीं बेचते हैं खुद लिख के, मोस्टली ये वेबसाइट वगैरह होती है, फिर वेबसाइट से वो मेरे घर पे डिलीवर हो जाता है, ठीक है, वो टाइम वगैरह डिसाइड हो जाता है कितनी तारीख को डिलीवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं देम्पो, तो उसका जो पैसा लगता है देम्पो दाई, तो वो हमको जो ऑनलाइन हमें पे करना हो उसको बोलते हैं देम्पो दाई भाई की। ये हो गया टेलीग्राम चार्ज, इसको बोलते हैं टेलीग्राम। मैसेज, मैसेज तो ये जो हम भाई लाइन वगैरह पे जो भी मैसेज भेजते हैं ना, हाँ। हितो भी तो होते हैं भाई पीपल्स, कि भाई हितो भी तो
कि एक एक आदमी की बात नहीं कर रहे, ज़्यादा आदमी, जैसे पीपल, पब्लिक, हितो भी तो बोलते हैं, ठीक है। उच्ची मास जो मैंने ऊपर भी बताया था कि भाई बजाना, जैसे मैं हम लोग ऊपर पढ़ा था ना, बजाना, फुरुतो, फुकी मास, हमने ऊपर फुकी मास पढ़ा था, लेकिन ये हमने तब बताया था कि ढोल बजाने में यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर उच्ची मास का यूज करेंगे। तो ये उच्ची मास, ये वही उच्ची मास यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को हिट करना, मारना या फिर टाइप करना में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरू ओ उच्ची मास, ठीक है। ढोल बजाने में भी इसी का यूज करेंगे, जैसे कि मेरू ओ उच्ची मास, भाई मैं मेल टाइप कर रहा हूँ। बोरू ओ उच्ची मास, ठीक है, भाई बॉल को हिट करना ना, हाँ। देम्पो ओ उच्ची मास, देम्पो ये जो हमने पढ़ा टेलीग्राम, टेलीग्राम को टाइप वगैरह करना, ठीक है। टू टाइप आ रहा है ना। दाई, ताई को होता है कि ढोल, ढोलक ना, वो उच्ची मास करना, ठीक है, हाँ। क्यूयो, क्यूयो होता है भाई हमारा अर्जेंट बिजनेस, मतलब हमको एकदम हमारा जरूरी काम, ठीक है। क्यूयो का देखी मास्ता, भाई कि हमारा जरूरी काम आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्यूयो का अरिमास, मतलब ये हमको है और ये एकदम से आ जाना, क्यूयो का देखी मास्ता। क्यूयो का देखते सुमी मासेन ने, क्यों वा कोरारे मासेन, भाई आज एकदम ये आ गया तो सॉरी, आज नहीं आ सकता, ठीक है। क्यूयो का अरिमास, भाई मेरे को अर्जेंट काम है। देकुरुदा के होता है कर सकूं उतना, देकिरु दाके कर सकूं उतना, और देकिरु दाके हयाकू हो गया तो जल्दी का लग गया, तो देकिरु दाके हयाकू, भाई कर सकूं उतना जल्दी। आप यहाँ पर ओसोई भी लगा सकते हो, यार कर सको उतना धीमे धीमे करो इस चीज को ना। मिजिकाई होता है छोटा, मिजिकाई, जैसे कि मिजिकाई ओखाने भी, मोखानों के लिए वैसे ऐसे हमने शायद पढ़ा नहीं है, लेकिन ना ऐसे रफ जैपनीज में ना मिजिकाई ओकाने भी बोल देते हैं। वैसे कोमाकाई ओकाने होता है छोटे खुले पैसे को, चिल्लर को वैसे कोमाकाई ओकाने बोलते हैं, लेकिन एक दो जैपनीजों के मुंह से मैंने मिजिकाई ओकाने भी सुना है, लेकिन ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये ऑफिशियली नहीं मैं बोल रहा कि ये ऑफिशियल है, लेकिन मिजिकाई जिकान के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। मिजिकाई का मतलब थोड़ा होता है, छोटे छोटे होता है, छोटे छोटे ना, या थोड़ा, छोटे छोटे थोड़े, ठीक है। हाँ, कितोकू, तो इसको आप मिजिकाई जिकान के में मतलब कि स्मॉल, स्मॉल का सेंस देता है मिजिकाई, ठीक है, स्मॉल। ओकाने के लिए बेसिकली अगर आपको ऑफिशियल वर्ड चाहिए तो आप कोमाकाई ओकाने वर्ड याद करना, मिजिकाई के साथ आप यूज मत करना। कोमाकाई, कोमाकाई ओकाने, हाँ पता चले यार कि आपने, मैंने क्योंकि मैंने तुरंत बोल दिया यार वो रफ जैपनीज है, वो हम ज़्यादा यूज हम भी नहीं करते, और मैं मतलब श्योर भी नहीं हूँ वो ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भाई कभी किसी से गलत वर्ड भी निकल जाते हैं, क्योंकि यार जैपनीज ज़्यादा वो नहीं करते ना, इनको क्यों ही चिंता करनी है, तो जैपनीज है। नेक्स्ट है कितोकू, कितोकू होता है भाई क्रिटिकल सिचुएशन, कि भाई आपके ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे कि ये हो गया ओमोई ब्योकी, ओमोई ब्योकी से कि भाई आपका क्या होगा, भाई हैवी इलनेस से आपकी जो है, आपकी तोकु है भाई, आपकी जो वो है क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। रूसू, रूसू और रूसुबान, ये थोड़े मतलब ऐसे से वर्ड, इन पे मैंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप लोगों को ना एग्जाम्पल के साथ। रूसू का मतलब होता है भाई घर खाली है, मतलब अब्सेंस लिखा हुआ है बुक में, लेकिन इसका मतलब होता है कि भाई वहाँ पर कोई नहीं है या घर खाली है। और रूसुबान होता है कि भाई घर पे देखभाल करने वाला कोई है, ठीक है, जैसे कि इमा इएवा रूसुदेस, यार अभी घर खाली है। रूसुवा रूसु नो तोकी नी या आई नी देवागा अरिमास्ता, ठीक है। तो भाई जब घर खाली था उस समय फोन आया था, ठीक है। कोदोमोगा रूसुबान ओ सितेइमास, भाई जो बच्चा है घर की देखभाल कर रहा है। क्योवा वातासीगा रूसुबान देश, भाई आज मैं घर की देखभाल करूंगा, आज मेरा ये कर्तव्य है, ठीक है। नाकुनारी मास होता है भाई कोई चीज़ खत्म हो जाना, ठीक है, इंसान मर जाना, उसके लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे भाई आपका पर्स कहीं पे गिर गया है तो वो भी नाकुनारी मास हो गया है, ठीक है। कानासी, कानासी होता है कि सैड, कानासीमी सैडनेस हो जाता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव का ये नाउन बन जाता है यहाँ पे जब हम कानासीमी, ठीक है, जैसे हमने तानोसी का पढ़ा था इंजॉयबल, और तानोसीमी, तानोसीमी भी होता है कि भाई एक्साइटेड होना, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हर ई एडजेक्टिव के साथ हम मी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ कुछ में हम मी लगा देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनका चेंज हो जाता है। वैसे हम किसी भी ई एडजेक्टिव का अगर नाउन बनाते हैं तो हम ई की जगह हम सा लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से। नेक्स्ट है जैसे तकासा, ठीक है। तकाई का ई हटा के सा लगा दे, तकासा, वो हम वैसे भी नाउन बनाते हैं उस केस में भी ना, हाँ। सीओ सीमा, सीओ वही है जो हमने ऊपर यूज किया, सीओ टू यूज, और रियो भी यूज ही होता है। सीओ सीमास, रियो सीमास, दोनों का मतलब टू यूज होता है, यूज करना, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गंबारी मास कीजिए अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्णा।